हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स 2023 के। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो अब बढ़ते हैं जी आगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगी। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हो कुछ भी अगर फर्दर अपडेट्स के लिए। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो न्यू ईयर सेल इज गोइंग ऑन। संपूर्ण बैच 2 हमारा लॉन्च हो चुका है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के लिए 5 जनवरी सुबह 8 बजे ये बैचेस लाइव हो जाएंगे, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2 जनवरी तक जो है बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। आपको ये कोड यूज करना है तो आपको मेजर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। नहीं तो आप स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके भी इन बैचेस में इनरोल कर सकते हो। देखो, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा। पूरे एक साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ सकते हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, आराम से हम डिस्कस करेंगे। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूँ। आराम से समझ के चलना है, बहुत जल्दबाजी मत करना, सिर्फ पीडीएफ मत करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम देखने को में मिलता है? तो वो है जापान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब जापान क्यों? क्योंकि हमारे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल ऑपरेशनल नेविगेशन की बात करते हैं, तो इन कंट्रीज़ के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। जैसे अमेरिका का जीपीएस है, रशिया का ग्लोनास है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, चाइना का बीजू सिस्टम है, इंडिया का नेविक है, दैट इज नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन, जापान का QZSS देखने को में मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया का जो मैंने आपको बताया था कि नेविक है, इंडिया का अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2006 में हमने लॉन्च किया था और इसका नाम नेविक है। नेविक मैं बता चुका हूं, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसके अंतर्गत 7 सैटेलाइट हैं स्पेस में। 3 जो हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हैं और 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में देखने को में मिलते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की अगर हम बात करते हैं, ये वो ऑर्बिट होते हैं जो परमानेंटली मतलब जो है इसमें क्या कह सकते हैं कि परमानेंटली जो पार्क्ड हैं, जो इक्वेटर के ऊपर परमानेंटली पार्क्ड हैं, वो जियो स्टेशनरी होते हैं। जियो सिंक्रोनस की अगर हम बात करते हैं, वो ये होते हैं कि इनका कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन देखने को हमें मिलेगा, कोई ना कोई एंगल देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, 2023 तक 4 सैटेलाइट जो हैं वो फैसिलिटेट कर रहे थे लैंड बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज को। प्राइमरी कंट्रोल फैसिलिटी जो है इन नेविक की, वो हमारी लोकेटेड है कहाँ पे? दैट इज द हसन, कर्नाटका, भोपाल, मध्य प्रदेश। यानी कि हसन और भोपाल में जो फैसिलिटी है, कंट्रोलिंग फैसिलिटी देखने को हमें मिलती है। यहाँ पे जो नेविक सैटेलाइट हैं ये यूज़ करती हैं रूबीडियम एटॉमिक क्लॉक और कम्युनिकेट करती हैं डेटा इन द L5 एंड S बैंड के अंतर्गत। ये जो न्यू सैटेलाइट है वो डेटा को ट्रांसमिट करते हैं L बैंड में ट्रांसमिट करते हैं। ये इंडिया ऑपरेट करता है GPS, दैट इज द GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, गगन सिस्टम को हम ऑपरेट करते हैं। ये इस्टेब्लिश किया था इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। नेविक के बारे में याद रखना है, उसमें सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स के बारे में याद रखना है और गगन सिस्टम के बारे में आपको याद रखना है और बहुत अच्छे से ये पढ़ लेना। ठीक है, चलिए जी आगे बात करते हैं। आदित्य L1 मिशन इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा सितंबर 2, 2003 बाय द इसरो। यस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहां से लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से और इट वॉज लॉन्च यूजिंग द इसरोज PSLV C58XL रॉकेट। ये ऑप्शन आपका जो है ये गलत है, ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं, ये PSLV C57 है, ये C57 है, नॉट 58। और ये इंडिया का जो है पहला मिशन है जो एम करता है टू स्टडी द सन को स्टडी करने के लिए। और ये एक्सपेक्टेडली पोजिशनड कहाँ पे है? ये L1 के पास जो है आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे पोजिशन है। और ये कितनी दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। कहाँ से? फ्रॉम द अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। ये चीज़ याद रखनी है। तो पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होता है और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है।
सो यहाँ पे है जी आदित्य L1 जो सन की स्टडी को जाने की ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन जो स्टडी करने के लिए गया है श्री हरिकोटा PSLV C57। और इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कोरोना को डिस्कस करना है, सोलर विंड्स को डिस्कस करना है, सोलर एटमॉस्फेयर को डिस्कस करना है, सन फ्लेयर्स को, जो सन से ऐसे फ्लेयर्स निकलती हैं, नियर अर्थ स्पेस वेदर को हमने देखना है। और ये धरती से कितना दूर है? L1 से 1.5 मिलियन किलोमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, वरुणा 2023 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि क्या स्टेटमेंट सही है। ये बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। जो दूसरा फेज है 21st एडिशन का, वो कंडक्ट किया गया था अरब सागर में सितंबर 2003 में, ये भी आपका ऑप्शन सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया और फ्रांस में 21st एडिशन अरब सागर में सितंबर 2023 में हुआ था। और इसका जो पहला फर्स्ट फेज था आपका, फर्स्ट फेज वो आपका देखने को मिला था जनवरी 16 से 20 2023 में। और दूसरा आपका जो सेकंड फेज था वो आपको देखने को मिला सितंबर 2023 में। ये पॉइंट्स याद रखना। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये बायलेटरल एक्सरसाइज जो स्टार्ट करी गई थी आपकी सबसे पहली बार 1993 में, ये आपकी स्टार्ट करी गई थी 1993 में, 1993 में सबसे पहली बार स्टार्ट हुई थी। और ये इसका नेम जो है वरुणा जो है रहा है सिंस 2021। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या बन गया? सी 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। 21st एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्धपोत महेंद्रगिरी, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। इट वॉज लॉन्च्ड इन मुंबई इन September 1, 2023 बाय द डॉक्टर सुदेश धानुकर, द वाइफ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानुकर। ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका जी। ठीक है, जगदीप धनुकर जी की वाइफ डॉक्टर सुदेश धनुकर ने इसको लॉन्च किया है, सही है। ये कंस्ट्रक्ट किया गया है दैट इज मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मझगांव, ये तो लिख ही दिया है, यहाँ पे मुंबई में है। और जो नेम महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी जो वर्ड आपका हुआ है, जैसे आपको पता है इंडिया का जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट में उड़ीसा एक आपकी स्टेट पड़ती है। और उड़ीसा की सबसे हाईएस्ट मतलब वहाँ पे एक माउंटेन पीक है आपकी, दैट इज महेंद्रगिरी, ये याद रखना है। और ये जो वेसल है युद्धपोत महेंद्रगिरी, ये सेवंथ शिप है ऑफ प्रोजेक्ट 17A, सेवंथ शिप है आपका प्रोजेक्ट 17A का। अब नाउ व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट 17A? क्या है ये 17A अल्फा फ्रिगेट P-71A जो इंडियन नेवी ने 2019 में लॉन्च किया था। इसका पहला शिप जो है वो था नीलगिरी, जो लॉन्च किया था 2019 में। और इसमें जो है गाइडेड फ्रिगेट जो कि करंटली 2 कंपनियां ही बना रही हैं, मझगांव डॉकयार्ड शिप लिमिटेड और गार्डन रीच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स। देखो मझगांव तो मुंबई बेस्ड है, अभी हमने डिस्कस किया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए GRSC के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। और प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत ये सारे शिप्स आते हैं, INS नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, धुनागिरी एंड INS विंध्यागिरी। तो ये सारे शिप्स इसमें देखने को आपको मिलते हैं। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा ट्रू स्टेटमेंट देखने को हमें मिलता है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स, उन्होंने अनवील किया है वर्ल्ड का पहला और अकेला इंडिजिनस, जो उन्होंने खुद बनाया है, एक्सपेंडेड एरिया काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम इंद्रजल इन इनोवेशन एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। इनोवेशन के मामले में और टेक्निकल एक्सपर्टीज के मामले में जो है ग्रेने रोबोटिक्स अनवेल किया वर्ल्ड का पहला और अकेला काउंटर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, ये बिल्कुल सही है। इंद्रजल जो है उसको इंटायरली डेवलप किया गया, मैन्युफैक्चर किया गया और शोकेस किया गया, कंट्री की कैपेबिलिटी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में देखने को मिली, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है आपकी सितंबर 2023 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सितंबर 2023 की बात करते हैं,
ये इंडिया ने अनवील किया था जो इंद्रजल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, एआई बेस्ड है ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये जो ग्रेनेड रोबोटिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है ये, एंटी ड्रोन यानी कि ड्रोन को मार भगाएगा, एंटी ड्रोन सिस्टम है ये। और ग्रेनेड रोबोटिक्स ने बनाया है, हमने बात कर ली है, और इसको अनवील किया गया था उत्तराखंड के गवर्नर दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी की प्रेजेंस में अनवील किया गया था। और इसका जो एम है वो क्या है, टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजिंग द थ्रेट। भाई जो भी आपको थ्रेट है उसको डिटेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो, क्लासीफाई करो, ट्रैक करो और न्यूट्रलाइज करो। ये कंप्लीटली डिज़ाइन है और डेवलप किया गया है और बताता है इंडिया की सेल्फ रिलायंस और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बताता है। ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीवव के बारे में क्वेश्चन है, आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सी सही है। रिसेंटली 600 इंडिजिनस एंटी टैंक माइंस नेम्ड भीवव हैव बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन आर्मी। भीवव जो है वो पॉइंट अटैक एंटी टैंक म्यूनिशन डेवलप किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ये दोनों पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही हैं, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है, इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है भीवव, और ये सितंबर में ही दिया था, सितंबर 2023 में ही हमने इसको दिया था। और यहाँ पे 600 इंडिजिनियस एंटी टैंक माइंस देखने को हमें मिलती हैं जो कि बनाया था डीआरडीओ ने, और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि जो आर्म्ड व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं जिन पे आर्म लगी हुई है, उनके अगेंस्ट, सो डैट वो उनको हम किल कर सकें। जो भीवव है ये पॉइंट अटैक एंटी टैंक म्यूनिशन जो मॉडर्न प्लास्टिक की बनी हुई है, मॉडर्न प्लास्टिक की, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। ये देखिए जी, ये इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया भीवव, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है साइबर सिक्योरिटी के लिए, इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये उनमें इंस्टॉल किया जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, सो डैट कोई साइबर थ्रेट ना हो, सो डैट हमारी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो, और हम जो है साइबर सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकें, और जितने भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट हो रहे हैं हमारे देश में उनको रोक सकें। और ये बिल्कुल जैसे विंडो लाइक इंटरफेस होता है उसी तरीके की है, सारी फंक्शनैलिटी वही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको डेवलप किया है, माया ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। अगस्त 2023 में सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया है पहला प्रोटोटाइप वर्ल्ड का BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। ये किसका प्रोटोटाइप है? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो है ये किसका प्रोटोटाइप है? ये प्रोटोटाइप है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नितिन गडकरी जी ने इसको लॉन्च किया है और ये बेस्ड है एडवांस्ड व्हीकल इनोवा HI हाई क्रॉस से ये जो है आपकी एडवांस्ड व्हीकल है ये। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। अस्त्र मिसाइल के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। अस्त्र मिसाइल, अगस्त 2023 को इंडिया ने पहली मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट करी जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजास से गोवा से इसको टेस्ट किया गया। ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, ये एयर टू एयर मिसाइल है। देखो ये ऑप्शन सही है लेकिन एक्चुअली क्या है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, BVR एयर टू एयर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो इसके लिए हम इसको इनकरेक्ट करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट ये हैं, तो इसीलिए हम बात करेंगे कि पहला ही स्टेटमेंट आपका सही है। अब यहां पे जो अस्त्र मिसाइल है हमने 2000 फीट ऑफ द कोस्ट, गोवा कोस्ट से हमने इसको जो है कंडक्ट किया, इसको लॉन्च किया। और इसको डेवलप और डिज़ाइन किसने किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमारत और अदर लेबोरेटरीज ने। ये याद रखना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा जो है इसको जो है डेवलप किया गया है। और ये डिटेक्ट करेगा और डिस्ट्रॉय करेगा किस चीज़ को? सुपरसोनिक एरियल टारगेट्स को, सुपरसोनिक एरियल टारगेट्स को जो है डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करेगा।
सो ऑप्शन पहला ही आपका सही है। ये देखिए जी, अस्त्रा मिसाइल, ठीक है, ये वेपन है, मीनिंग का मतलब वेपन, 70 किलोमीटर की रेंज है, स्पीड इसकी 5555 किलोमीटर पर आवर है। सो ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इंडिजिनियसली डेवलप और डिजाइन करी गई है डीआरडी द्वारा, और पहली फर्स्ट एवर बीवी राम डेवलप की गई इंडिया में, और ये लोकेट करेगा, टारगेट करेगा डिफरेंट एल्टीट्यूड्स के ऊपर। और यहां पे हमने तेजस से हमने इसको लॉन्च किया है, तो तेजस थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए कि ये लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है इस क्लास में। एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और प्रिसीजन गाइडेड वेपन इसके मतलब डिजाइन किए गए हैं कि कैरी कर सकता है। एयर टू एयर ही रीफ्यूल कैपेसिटी है, यानी कि एयर में ही इसको रीफ्यूल किया जा सकता है, और इसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है 4000 किलोग्राम, और मैक्स स्पीड इसकी 1.8 है। तो यहां से तेजस से जो है हमने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए तेजस के बारे में। हो सकता है एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन तेजस के रिगार्डिंग भी पेपर में क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखना, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस एंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन है, ये इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई स्पीशीज ढूंढी गई है लोटस अगस्त 2023 में, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगस्त 19 2023 सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया न्यू स्पीशीज ऑफ लोटस फ्लावर, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, लोटस फ्लावर, और इसका नाम रखा गया नमो 108, ये भी बिल्कुल सही है, और इसको डेवलप किया गया CSIR NBRI लखनऊ द्वारा, दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा, ये बिल्कुल सही है। और ये ब्लूमिंग टाइम जो है इस स्पीशीज का जनवरी से दिसंबर तक देखने को आपको मिलता है, नहीं जनवरी से दिसंबर नहीं, मार्च से दिसंबर तक देखने को हमें मिलता है, ओके। और इस के एक पेटल्स कितने हैं, 108 पेटल्स देखने को हमें मिलते हैं, 108 पेटल्स देखने को हमें मिलते हैं। तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो सही पूछ रहे थे, करेक्ट पूछ रहे थे, तो 1 2 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये है जी पेटल, 108 पेटल्स हैं इसके। सितंबर 2023 में किस कंट्री का एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस वो हैंड ओवर किया गया पहला C295 NW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स। इस कंपनी का पहला C295 मेगावाट MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को दिया गया। तो यह है जी स्पेन का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्पेन का जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है एयरबस, उसको हैंड ओवर किया गया इंडियन एयरफोर्स को। इंडियन एयरफोर्स के चीफ विवेक राम चौधरी जी इस ओकेजन पे प्रेजेंट थे, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया कि हम 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्ट जो है आपके एयरफोर्स को प्रोवाइड करेंगे, और ये एयरक्राफ्ट जो डिलीवर किए जाएंगे मई 2024 तक आपको डिलीवर किए जाएंगे। और ये 16 जो है सारे के सारे जितने भी ऑल 16 जो एयरक्राफ्ट होंगे वो आपके डिलीवर किए जाएंगे बाय अगस्त 2025। 16 एयरक्राफ्ट जो हैं उस टाइम दिए जाएंगे सारे के सारे, ये चीज़ ध्यान रखें। और जो बाकी 40 होंगे वो आपका मतलब उनकी जो प्रोडक्शन होगी वो होगी आपकी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बड़ोदरा गुजरात में। तो 56 की बात करी गई है, ठीक है, 56 की बात करी गई है कि हम मई 2024 तक जो है ये डिलीवर करेंगे। बट अगेन मैं आपको बता दूं कि ये बात करी गई कि 16 जो हैं वो अगस्त 2025 तक आ जाएंगे, और बाकी 40 की मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे देखने को हमें मिलेगी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बड़ोदरा गुजरात में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, लेकिन करंट अफेयर पढ़ने से पहले आगे, तो अगर आप लोग जो हैं जनरल स्टडीज़ GS पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं, तो इसके लिए हमने बैच लॉन्च किया है। 5100+ MCQs, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। मैं और मेरी टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सब इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर भी इस बैच को ले सकते हैं। कोड आपको सेम लगाना है, VIP लाइव। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। सितंबर 2 2023 किस स्टेट के सेंट्रल मिनिस्टर, मतलब कौन सी स्टेट के ये सेंट्रल मिनिस्टर हैं, परषोत्तम रुपाला, और उन्होंने मल्टीपर्पस मेरीन सी वीड पार्क जो है आपका फाउंडेशन रखा उसका, तो वो रखा जी तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं परषोत्तम रुपाला, ये सेंट्रल मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री के हैं? फिशरी,
एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के, ध्यान रखना, सेंट्रल मिनिस्टर फॉर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला। और यहाँ पे मल्टीपर्पज मेरीन सी वीड पार्क जो है आपका रखा गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु के अंतर्गत। और ये पार्क जो इस्टेब्लिश किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा, डेट इज वल्माबूर थोंडी रामनाथपुरम, ठीक है, ये यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, ये याद रखना, वल्मावूर थोंडी एंड रामनाथपुरम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन सजग के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय द इंडियन रेलवे फॉर द विमेन सेफ्टी, नहीं, ये विमेन सेफ्टी के रेलवे का सिस्टम नहीं है, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है ये इनिशिएटिव देखने को मिला, और ये कोस्टल सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड करेंगे वेस्टर्न मैरीटाइम कोस्ट के ऊपर, वेस्टर्न साइड के ऊपर। ओके, इट वॉज कंडक्टेड ऑन सितंबर 12, 2023 को, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, और इसको 18 सितंबर को आपका ये कंडक्ट किया गया। और मैरीटाइम एक्सरसाइज जो फैसिलिटेट करता है वो कोस्टल सिक्योरिटी की रीअसेसमेंट और अवेयरनेस अमंग द फिशरमैन एट द सी, इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। वॉर एक्सरसाइज 2023 के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही नहीं है। नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे, नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे। इट इज एन एनुअल एक्सरसाइज कंडक्टेड ज्वाइंटली बाय द इंडियन आर्मी एंड द यूएस आर्मी। ये इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी द्वारा कंडक्ट करी गई एनुअल एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। इट्स 19th एडिशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 25 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक ग्वालियर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिला। देखो ये बहुत सारी लोकेशंस के ऊपर देखने को आपको मिला है, ठीक है, बहुत सारी जो है लोकेशंस के ऊपर आपको देखने को मिला है। तो ये नहीं है एक्चुअली, ये जो हुआ था 25 सितंबर से 8 अक्टूबर को हुआ था, और ख़ास करके जैसे फोर्ट वेनराइट अलास्का यूएस, यहाँ पे अलास्का यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, तो भाई यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, सेकंड ओनली, बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। अक्टूबर 4, 2023 को द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वो अनाउंस किया गया, और इसके बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि क्या है। नंबर 1, दिस ईयर द अवार्ड विल बी ज्वाइंटली गिवन टू द 3 साइंटिस्ट मोंजी जी बवेंदी, लुइस ई ब्रूस एंड अलेक्सी एक्कीमोव, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दे विल बी अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरी एंड एनालिसिस ऑफ द क्वांटम डॉट्स, ये भी बिल्कुल सही है। एक्चुअली अब बात करते हैं कि इस साल जो 3 लोगों को मिला है, जो ये ये बवेंडी हैं, बवेंडी जो हैं ये आपके फ्रैंको अमेरिकन यानी कि फ्रांस और अमेरिकन हैं। लुइस ई जो ब्रूस हैं वो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं आपके। अलेक्सी एक्कीमोव हैं जो अमेरिकन साइंटिस्ट देखने को में मिलते हैं। क्वांटम डॉट्स की इन्होंने बिल्कुल बात करी है। अच्छा, ये अलेक्सी एक्कीमोव जो हैं, सॉरी, ये रशियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ये क्वांटम डॉट्स की स्टडी करने के लिए इसको किया गया था, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी, सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्टूबर 24, 2023 को किस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया इफ्को नैनो डैप लिक्विड प्लांट, कौन सी जगह के ऊपर, और ये किया गया दैट इज इन द कल्लोल। ऑप्शन नंबर ए, कल्लोल कहाँ पे है, गांधीनगर, कल्लोल गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंतर्गत। और ये कल्लोल जो बेस्ड है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है बेस्ड है आपका यूनिट, और यहाँ पे सब्सिडी आपको प्रोवाइड करी जाएगी 73,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर्स के, मतलब ये सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करी आपकी 2013-14 में, जो कि इंक्रीज कर दी गई है 2,25,000 करोड़ रुपए की 2023-24 में। इतनी सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है कलोल गांधीनगर के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, इफ्को नैनो डैप। जून 2023 में किस कंट्री के साथ डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप MV एम्प्रेस ये चेन्नई से जो है गया,
आई मीन रवाना किया, तो ये रवाना किया दैट इज द श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये उस ओकेजन के ऊपर जब हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, चेन्नई टू श्रीलंका ये गया है। और ये शिप जो है ये 3 पोर्ट्स श्रीलंका के कवर करेगा, हम्बनतोता, ठीक है, और त्रिंकोमाले एंड कंकेशनथुराय, इनको जो है ये जो है 3 पोर्ट्स को जो है ये लगेगा। और जो है पहला इंटरनेशनल क्रूज शिप है जिसका नाम MV एम्प्रेस देखने को मिलेगा। और इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल की जो इनॉग्रेशन करी गई थी 17.21 करोड़ रुपए से करी गई थी, जो चेन्नई से हमने फ्लैग ऑफ किया है इस शिप को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन स्टेटमेंट्स को बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है आपकी। 21 जुलाई 2023 को इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया रमन 2 रॉकेट इंजन इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु बाय द स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा। ये बिल्कुल सही है, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा जो है यहाँ पे इस रॉकेट को जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस का प्लान क्या है? टू इंटीग्रेट द रमन 2 रॉकेट इंजन्स इनटू इट्स विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल 4th स्टेज। इसका जो आपका एम है वो ये है, टू इंटीग्रेट द रमन 2 रॉकेट इंजन इनटू इट्स विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल 4th स्टेज। ये बिल्कुल सही है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ये स्काई रूट अगर हम बात करते हैं स्काई रूट एरोस्पेस की, अगर हम बात करें, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में। ये इंडिया की प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर हैं। और इनके जो फाउंडर हैं एरोस्पेस के, स्काई रूट एरोस्पेस के, पवन कुमार चंदाना और नागभर्थ धाका देखने को मिलते हैं। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? दैट इज इन द हैदराबाद, तेलंगाना में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। On the occasion of International Day of Conservation of Mangrove Ecosystem, which state government announced the establishment of mangrove cell in the state? मैंग्रोव सेल कौन से राज्य में हमने अनाउंस किया जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस था, दैट इज मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के साथ? तो ये जो है वो किया हमने वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इस इकोसिस्टम को, और ये फॉर्मुलेट करेगा एक एनुअल एक्शन प्लान फॉर द मैंग्रोव प्लांटेशन, और ये मेंटेन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और वेस्ट बंगाल जो है अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को हमें मिलते हैं यहाँ पे। और इंडिया का अगर हम बात करें 4992 स्क्वायर किलोमीटर जो है 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है मैंग्रोव आपका कवर देखने को मिलता है, जो कि 0.15% बनाता है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 2021 के अकॉर्डिंग, पहली टॉप 5 स्टेट और यूटी जहाँ पे हाईएस्ट मैंग्रोव कवर है वो कौन सी हैं? वो हैं वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश एंड लास्ट वन इज द महाराष्ट्र। ये देखने को हमें मिलती हैं। मैंग्रोव इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और कोस्टल रेगुलेशन जो है वो प्रोटेक्ट करता है मैंग्रोव्स को। वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन आपका मैंग्रोव है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को हमें मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रबल, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सी इनकरेक्ट है जो अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था। सो प्रबल जो है लॉन्च किया गया था अगस्त 18, 2023 को, ये सही है। ये इंडिया का पहला रिवॉल्वर है जो जिसकी लॉन्गेस्ट रेंज देखने को मिलती है, ये भी सही है। इसकी इफेक्टिव रेंज जो है 35 मीटर है, ये गलत है। ये इंडिया का पहला रिवॉल्वर है जो कि साइड स्विंग सिलेंडर देखने को मिलता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करते हैं प्रबल की, ये इंडिया का देखो साइड स्विंग आपका सिलेंडर देखने को यहाँ पे मिलता है, और इसको एविल AWEIL कानपुर ने इसको जो है लॉन्च किया था। एडवांस्ड वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने लॉन्च किया था, और इसकी जो रेंज है वो आपकी 50 मीटर होती है, ना कि 35 मीटर जो ऑप्शन में था। ये पहली रिवॉल्वर है जो साइड स्विंग सिलेंडर के साथ है, और विमेन भी इजीली कैरी कर सकती हैं हैंडबैग्स में। और गवर्नमेंट कंपनी है ये, एविल जो है गवर्नमेंट कंपनी है, मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट्स ये कहाँ पे? दैट इज इन द अमरापुर। ये अमरापुर कहाँ पे है? दैट इज इन द कानपुर में देखने को मिलता है। और इसका जो वेट है वो है आपका 700 ग्राम।
700 ग्राम देखने को हमें मिलता है। और बैरल लेंथ जो है 76 mm है, लाइट वेट देखने को हमें मिलेगा। और टोटल ओवरऑल लेंथ जो है 177.6 mm देखने को मिलती है। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सी ऑप्शन बनना था, सी इनकरेक्ट है यहाँ पे। INS विंध्यागिरी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए, इट वाज लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन द अगस्त 17 2023 को, ये बिल्कुल सही है। ये 6th वॉरशिप है इन द सीरीज ऑफ 7 न्यू गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट 17A, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट दोनों की दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो INS विंध्यागिरी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, INS विंध्यागिरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसको बनाया किसने है, गार्डन रीच शिप बिल्डर कोलकाता ने बनाया है, जो वेस्ट बंगाल में। और ये 7, मैंने आपको पहले भी बताया था, 7 न्यू गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनी हुई हैं। और ये 6th वाली है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बता दिया था मैंने आपको ये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। DTIS डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के बारे में आपको बताना है। ये इंडिया का पहला अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम ड्रोन टेस्टिंग फैसिलिटी है जो इस्टेब्लिश किया गया है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, तमिलनाडु के अंतर्गत। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है पहली अनमैन्ड, यानी कि यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं होगा, और इस्टेब्लिश किया गया तमिलनाडु में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा, तमिलनाडु में। ये बिल्कुल सही है। This testing facility will enable Tamil Nadu to become a preferred destination for aerospace and defense companies interested in establishing their Indian operation। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो है प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है एरोस्पेस और डिफेंस कंपनीज के लिए, सो डैट अपना इंडियन ऑपरेशन यहाँ पे इजीली जो है इस्टेब्लिश कर सकें। ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। सेंटर ने यहाँ पे 2.3 एकड़ लैंड का यहाँ पे सेटअप किया है। कहाँ पे, डैट इज एट द श्रीपेरुम्बदूर, कहाँ पे, डैट इज एट द सिपकोटी। ये इंडस्ट्रियल पार्क है आपका, डैट इज द वल्लम वदगल में। और ये पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर है तमिलनाडु में, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है 45 करोड़ रुपए देखने को आपको मिलेगी। और सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी, आपका सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगस्त 12 2023 में कौन से जिले में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इथेनॉल ENA एंड बॉटलिंग प्लांट ऑफ कीन डिस्टिलर प्राइवेट लिमिटेड जो है उनका फाउंडेशन स्टोन रखा? तो वो है जी कहाँ पे, गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये प्लांट जो है सेटअप किया गया है सेक्टर 26 ग्राम जो है ये गांव में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, 31 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर। और इसकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट कितनी है, 1200 करोड़ रुपए की आपकी अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट है। यहाँ पे जो इथेनॉल है ये प्रोड्यूस किया जाएगा प्लांट से फ्रॉम द ग्रास, स्ट्रॉ एंड अदर वेस्ट मटेरियल से यहाँ पे किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गोरखपुर इज द राइट वन। रिगार्डिंग द इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज स्टार्टेड इन अगस्त 2023, कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है? इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज जो अगस्त 2023 में स्टार्ट हुआ था, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सी सही नहीं है? इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन अगस्त 9 2023, ये बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पे किया गया था? एट द इंडियन हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये ओपन चैलेंज कंपटीशन देखने को हमें मिलता है, यस ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 फेजेस हैं इस कंपटीशन में, यस ये भी सही है। और द विनर जो है उसको प्राइज अमाउंट मिलेगी 2 करोड़ रुपए की, ये ऑप्शन आपका जो है गलत है। यहाँ पे ये टोटल प्राइज मनी जो है 3.14 करोड़ रुपए की देखने को हमें मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, टोटल अमाउंट इतनी है और विनर को जो है 1 करोड़ रुपए की प्राइज मिलेगी। यहाँ पे देखो इंडियन हैबिटेट सेंटर में किया गया और यहाँ पे बेंगलुरु में किया गया, जॉइंट एफर्ट है फॉर द ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज के अंतर्गत। और यहाँ पे जो है इस चीज़ को CDAC यानी कि कंप्यूटिंग सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT वाली जो मिनिस्ट्री है आपकी वो, प्लस सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बेंगलुरु, ये इस तीनों के तीनों ये इन्वॉल्व हैं इस इनिशिएटिव के अंतर्गत।
और यहाँ पे 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। पहली स्टेज में आपका आइडिया और सिलेक्शन करी जाएगी 18 एंट्रीज की जो करवाएंगे यहाँ पे। सेकंड स्टेज में जो 8 पार्टिसिपेंट जो है आपके जाएंगे फाइनल स्टेज की तरह, और फाइनल में एक विनर होगा और एक जो है फर्स्ट रनर अप होगा और सेकंड रनर अप देखने को हमें मिलेगा। टोटल अमाउंट मैंने आपको बता दी 3.1441 करोड़ रुपीस है, जिसमें जीतने वाले को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द इनकरेक्ट वन। अगस्त 2023 में सेंट्रल मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने इनॉग्रेट किया सेकंड फेज ऑफ एनुअल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA फॉर लिम्फेटिक फ्लोरोसिस अक्रॉस द कंट्री। ये कितने डिस्ट्रिक्ट में और कितनी स्टेट्स जो है यहाँ पे सेकंड फेज में कवर करी जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लिम्फेटिक फ्लोरोसिस के लिए किया गया, जहाँ पे सेकंड फेज में 81 डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और 9 स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कवरेज करी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें 9 स्टेट्स की बात करी जाए असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और यूपी। यहाँ पे 9 स्टेट देखने को हमें मिलेंगी। और इंडियन गवर्नमेंट का ये एम है कि लिम्फेटिक फ्लोरोसिस को वो अगले 3 सालों में जो है जो ग्लोबल टारगेट है आपका 2027 का, उससे पहले वो खत्म कर देंगे। इंडिया का ये टारगेट है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द राइट वन। मालाबार 2023 ये एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। तो नंबर 1 देखिए जी, ये इस ईयर जो है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई अगस्त 11 से लेके 21 2023 को, ये भी सही है। ये होस्ट जो है इस एक्सरसाइज का रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी देखने को मिलेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहला और दूसरा दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया में देखने को हमें मिली है। अगस्त 2023 में बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जायद तलवार 2023 कंडक्ट किया गया 2 कंट्रीज के बीच में। इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। ये इंडिया और यूएई के बीच में देखने को हमें मिला। और ये हुई कहाँ पे ये एक्सरसाइज? ये हुई पोर्ट राशिद दुबई के अंतर्गत देखने को हमें मिली है। और बायलेटरल एक्सरसाइज का जो अगेन इस जायद तलवार का इनिशिएटिव का एम क्या है, पर्पस क्या है? इंटर ऑपरेबिलिटी और सिनर्जी बिटवीन द बोथ नेवीज ऑन द क्रॉस ट्रेनिंग ऑन द स्ट्रेटेजिक, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट। मतलब स्ट्रेटेजी कैसी होती है, टेक्निकल चीज़ें कैसी होती हैं, प्रोसीजरल एस्पेक्ट कैसे किए जाते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव है। इंडियन नेवी की साइड से यहाँ पे कौन से जो जहाज़ हैं वो रिप्रेजेंट किए? INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंड जो है, ये आपके जहाज जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी लोकेशन के ऊपर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ आपका दिसंबर 2023 में? दिसंबर 2023 में कहां पे हुआ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? ये देखने को आपको मिला। सो ये हुआ जी आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। न्यू दिल्ली इज द राइट वन। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव 28 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यूरोपियन यूनियन यहाँ पे पार्टिसिपेट किए आपके इस समिट के अंतर्गत। और उन्होंने जो AI की अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस हैं, AI को कैसे डेवलप किया जाए, रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कशन यहाँ पे किया है। ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। न्यू दिल्ली। और किस डिजीज़ को हम रेयर जेनेटिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं? रेयर जेनेटिक डिजीज़ जो है यहाँ पे सेरिब्रोटेंडिनस ज़ैंथोमेटोसिस, ये भी है। ये आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा। डेट मीन्स ये बीमारियों के नाम पूछे जाएंगे कि कौन सी रेयर जेनेटिक डिजीज़ है। ये सारी की सारी जो हैं रेयर जेनेटिक डिजीज़ हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, इनके नाम याद रखना। इनकी आपको कोई कैलकुलेशन, कोई बीमारी क्या है, कैसे है, वो नहीं पूछा जा सकता। रेयर जेनेटिक डिजीज़ आपसे पूछी जा सकती है, कौन सी है, कौन सी नहीं है। चारों की चारों रेयर जेनेटिक डिजीज़ हैं। जेनेटिक डिजीज़ का मतलब ही ये होता है कि जो जीन्स के साथ संबंधित हैं। तो ऑप्शन 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर। इनके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट देखने को हमें मिलती है यहाँ पे। नंबर 1, टेटनस जो है एक्सट्रीमली कंटेजियस बैक्टीरियल डिजीज है कि वो छूने से फैलती है, नहीं, ब्लड के कॉन्टैक्ट से आने से फैलती है और बैक्टीरियल डिजीज है, ये बिल्कुल सही है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है इसको फैलाता है ये बैक्टीरिया आपका। जैसे गिर गए और ब्लड आ गया, जब कोई लोहा टच हो गया आपके साथ, तो टेटनस का जो बैक्टीरिया है ये अंदर घुस सकता है। और इसीलिए जब वो नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है तो हमारा जो जॉ होता है, जिसे जबड़ा कहते हैं, वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो लॉक जॉ के नाम से भी हम जानते हैं इस बीमारी को।
तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए जी, ये इनकरेक्ट है। टेटनस वैक्सीनेशन जो है वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है। यस, ये सही है। इंडिया ने एम किया है टेटनस को एलिमिनेट करने का 2030 में, ये गलत है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन से गलत हुए, ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। पहला और तीसरा ये सही स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये गलत है और ये गलत है। तो पहला और तीसरा इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जितनी भी देखिए इंडिया ने एम किया है, टेटनस के बारे में बात नहीं करी थी, उन्होंने वायरल डिजीज को बात करी थी कि हम 2023 तक जो है खत्म कर देंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, अगर हम बात करें तो वो एक प्रोग्राम है जो कि 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज को करता है, जिसमें नेशनली 9 डिजीज आती हैं, सब नेशनली 3 डिजीज के बारे में बात आती है। जो नेशनली इंडिया लेवल पे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस को हम वुपिम कफ के नाम से भी जानते हैं, काली खांसी जिसे हम कहते हैं, पोलियो और टेटनस, मीजल्स, रूबेला और ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा टाइप बी और आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो नेशनली 9 है। सब नेशनली की बात करी वो 3 है, रोटा वायरस, डायरिया, न्यूमोकोकल निमोनिया एंड जैपनीज इंसेफेलाइटिस। तो 9 और 3 टोटल होगी 12। और यहाँ पे 2 मेजर माइलस्टोन्स रखे गए कि हमने पोलियो को इरेडिकेट करना है 2014 तक, मतलब रखे गए थे जब ये लॉन्च किया गया था। और मैटरनल एंड न्यूनेटल टेटनस को 2015 तक हमने एलिमिनेट करना है। ये बहुत पहले का ये प्रोग्राम है, याद रखें। अब यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें कि इम्यूनाइजेशन एजेंडा भी है 2030 का। वो क्या है कि हमने ग्लोबल जो है विजन रखना है वैक्सीन का और इम्यूनाइजेशन का, कि अगले 10 सालों में हमने इस चीज़ को ख़त्म करना है। और अगले 10 सालों में हम एम क्या कर रहे हैं, 50% जो बच्चे हैं वो उनको 0 वैक्सीन डोज आपको मिले, मतलब कम करनी है हमने, मतलब जो वैक्सीन हम लगातार देते चले जा रहे हैं उसको कम करना है, यानी कि बच्चों को इम्यूनाइज कर देना है पूरे के पूरा। और 500 जो करनी है अंडर यूटिलाइज और न्यू वैक्सीन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को अचीव करवाना है। 90% कवरेज करनी है चाइल्डहुड वैक्सीन के अंतर्गत। और इस साल जो हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो में किया था, और इसका जो थीम है वो है द बिग कैचअप, इसका थीम देखने को हमें मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हिस्टोरिक अचीवमेंट रिलेटेड टू चंद्रयान डिड इसरो अकम्प्लिश ऑन अगस्त 23, 2023 को? चंद्रयान ने जो है ये मतलब क्या हासिल कर लिया था, वो भाई हासिल ये कर लिया था कि हम विक्रम लैंडर के हिस्टोरिक टच डाउन कर चुके थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे कहाँ पे मतलब टच डाउन हुआ था, नियर द साउथ पोल ऑफ द मून, यहाँ पे याद रखना है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द चंद्रयान। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। साउंडिंग रॉकेट्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है, ध्वनि रॉकेट से रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट देखिए क्या कहता है, साउंडिंग रॉकेट एटमॉस्फेयर रीजन्स एंड सो फॉर रिसर्च, मतलब ये इस चीज़ के लिए है जो आपका एटमॉस्फेयर की रीजन्स को और स्पेस रिसर्च के लिए, ये बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। दे फंक्शन एज अ कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म, बिल्कुल, फॉर टेस्टिंग और वैलिडेटिंग द न्यू कंपोनेंट्स और सब सिस्टम प्रोटोटाइप आर सब सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स विद 1 or 2 स्टेजेस यूज्ड फॉर एक्सप्लोरिंग अपर फॉर यूज इन लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट, ये भी बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जी, इसरो ने अटेम्प्ट किया है आपका साउंडिंग रॉकेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसरो ने जो है 200वीं बार 200th अटेम्प्ट किया है। दैट इज द कंसेक्टिव लॉन्च ऑफ द रोहिणी RH-200 साउंडिंग रॉकेट्स फ्रॉम द थुम्बा से यहाँ पे साउंडिंग रॉकेट्स की लॉन्च करने की बात करी है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट्स होते हैं, 1-2 स्टेजेस जो हैं एटमॉस्फेरिक अपर रीजन को करेक्ट एक्सप्लोर करने के लिए या स्पेस रिसर्च के लिए होती हैं। और साउंडिंग रॉकेट का नाम ही नॉटिकल टर्म से लिखा गया है, टू साउंड, दैट मीन्स जिसका मतलब होता है मेजर। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है, ईजी है, टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है और ये यूज़ किया जाता है लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट्स के अंतर्गत। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। सो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। चीफ एग्जीक्यूटिव ओपन एआई के कौन है? यहाँ पे ओपन एआई के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? दैट इज द सैम ऑल्टमैन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सैम ऑल्टमैन। और मतलब इनको ये बहाल कर दिया गया है, सॉरी, सैम ऑल्टमैन पहले थे, अब जो इनकी जगह के ऊपर आए हैं वो हैं दैट इज एमेट शीयर जो है ये न्यू CEO हैं इनकी जगह के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये क्वेश्चन हो गया जी आपका, बी ऑप्शन बन गया, ठीक है। अब न्यू एडवांस एआई रिसर्च टीम एट एयर माइक्रोसॉफ्ट के पास जो हैं आपके न्यू लीड कौन कर रहे हैं, तो उनकी जगह के ऊपर अब आ गए सैम ऑल्टमैन। ध्यान रखना, ओपन एआई के जो पहले चीफ थे वो थे सैम ऑल्टमैन, इन्होंने ज्वाइन कर लिया आपके माइक्रोसॉफ्ट को, और ओपन एआई को लीड कौन कर रहे हैं, अब एमिट शेयर कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, उल्टा मत कर जाना पेपर में, ठीक है। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट, एआई सेफ्टी समिट 2023, नवंबर 2023 में देखने को आपको मिला था। डेट इज इन द बकिंगम शायर, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बकिंगम शायर, यूनाइटेड किंगडम। और इसको समिट को एड्रेस किया था, इनॉग्रेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा जो है इसको किया गया था, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समिट के अंतर्गत बहुत सारे डिग्निटरीज, लीडर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज ए फॉर्म ऑफ हैकिंग दैट असिस्ट अटैकर्स इन असेसिंग devices through the vulnerable Bluetooth connection. Once this occur, a hacker can listen to calls, read and send messages, steal contacts and modify them and cause harm. It begins as a threat to the laptop with Bluetooth capability and later targeted mobile phones and other devices. This method name is, देखो क्या है कि जब आप ब्लूटूथ से बात करते हैं, अगर हैकर ने आपकी बातें सुनना चाहे, मैसेज पढ़ना चाहे, कॉन्टैक्ट और इवन आपको हार्म करना चाहे, कर सकता है ब्लूटूथ कैपेबिलिटी से। तो इस चीज को, इस हार्म को हम क्या कहते हैं, दैट इज ब्लू बगिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ब्लू बगिंग। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द रेफरेंस फ्यूल टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट, ये बनाया जी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो है न्यू दिल्ली के अंतर्गत पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस रेफरेंस फ्यूल जो है लॉन्च किया गया हरदीप सिंह पुरी जी द्वारा, जो कि हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड रेफरेंस फ्यूल बनाया जो सब्स्टिट्यूट करेगा इंपोर्ट को, और हमें जो फ्यूल प्रोवाइड करेगा लोअर कॉस्ट के ऊपर प्रोवाइड करेगा। इंडियन ऑयल रिफाइनरीज जो पैराद्वीप उड़ीसा के अंतर्गत और पानीपत में, यहाँ पे जो है रेफरेंस फ्यूल के लिए ये चीज़ें प्रोड्यूस करेंगी, दोनों की दोनों। ये फ्यूल जो होते हैं ये आपके टेस्टिंग एजेंसीज लाइक इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, ये दोनों आपके मतलब इसको टेस्ट करते हैं, यहाँ पे चीज़ें करी जाती हैं। और ये पहली बार है इंडिया के अंतर्गत जहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए बात करी गई है, और जहाँ पे हम रेफरेंस फ्यूल को प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, खास करके गैसोलीन और आपके डीजल फ्यूल, गैसोलीन और डीजल फ्यूल की बात करते हैं। रेफरेंस फ्यूल जो होते हैं जैसे पेट्रोल और डीजल होते हैं, हाई वैल्यू प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं जो टेस्टिंग व्हीकल्स में हम यूज़ करते हैं, और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा किया जाता है। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिटेन नंबर, फ्लैश पॉइंट, विस्कोसिटी, सल्फर, वाटर कंटेंट, हाइड्रोजन प्योरिटी, एसिड नंबर, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हाई होती हैं इस फ्यूल्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया 10 स्पेशल मॉड्यूल अबाउट द चंद्रयान 3 फॉर स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 12? 10 स्पेशल मॉड्यूल्स बनाए गए, तो एनसीईआरटी ने इसको बनाया है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने बनाया है। ये मॉड्यूल आपको प्रोवाइड करते हैं एक्सटेंसिव ओवरव्यू इस मिशन के बारे में, साइंटिफिक, टेक्निकल, कल्चरल और सोशल डायमेंशंस के बारे में। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंट्री की अचीवमेंट जो है वो एक्सेसिबल रहे, एजुकेशनल कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, और इंटरेक्टिव इंगेजिंग फीचर्स यहाँ पे बनाए गए हैं जिसमें ग्राफिक्स, इमेजेस, इल्यूस्ट्रेशंस, एक्टिविटीज़, चैलेंजिंग क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को हमें मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एनसीईआरटी PSLV C54, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है। नंबर 1, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली प्लेस्ड 9 सैटेलाइट्स इनटू द वेरियस ऑर्बिट यूजिंग द PSLV C54। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसरो ने यहाँ पे 9 सैटेलाइट्स जो है बहुत सारे वेरियस ऑर्बिटर्स में
जो यूज़ करेंगी PSLVs को 54 को यूज़ करेंगे, ये बिल्कुल सही है पॉइंट आपका कि यहाँ पे 9 सैटेलाइट्स जो हैं हम देंगे। दूसरा है EOS-06, ये पार्ट है ओशन सेट सीरीज का, जो कि इंस्पेक्ट करेगा पवन वेक्टर डेटा को, जो यूज़ करेगा ओशन कलर डेटा, सी सरफेस टेम्परेचर और एप्लीकेशन रिलेटेड टू द ओशियानोग्राफी, क्लाइमेट और वेदर के लिए। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। INS-2B सैटेलाइट जो है एक जो है ये जो है आपका INS-2B एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंडिया और इंडोनेशिया का, नहीं इंडिया और भूटान का इनिशिएटिव है ये, ठीक है, इंडिया और भूटान का। नैनो MX एंड APRS डेजिपिटेटर 2 पेलोड्स हैं INS-2B सैटेलाइट्स के लिए, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? C, 1 to 4 इज द करेक्ट आंसर। 1 to 4 याद रखें। अब यहां पे एक्चुअली क्या है कि देखो 9 सैटेलाइट्स तो आपको मैंने बताई दी। जो PSLV आपका जो है C54 है आपका, ठीक है, ये 24th फ्लाइट है PSLV XL वेरिएंट की, जो सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से हमने लॉन्च करी। और PSLV जो एक कोस्ट इफेक्टिव लॉन्च व्हीकल है, ऑपरेट किया जाता है इसरो द्वारा, ठीक है। और जो इंडिया और भूटान जो बना रहे हैं INS-2B बना रहे हैं। नैनोमैक्स जो है आपका, नैनोमैक्स जो हमने बात करी थी, वो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा बनाया जा रहा है। और बस यही पॉइंट्स है आपके सारे के सारे। चलिए जी आगे बात करते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया द क्रू एस्केप सिस्टम फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गंगयान? तो क्रू एस्केप सिस्टम फॉर इंडियाज फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन गंगयान के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया? तो वो किया इसरो ने। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। इसरो इज द करेक्ट आंसर। ये टेस्ट इंक्लूड करता है किस चीज को? दैट इज लॉन्च ऑफ द लिक्विड प्रोपेलेंट दैट इज सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल, ठीक है, सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल दैट इज TD1, ठीक है। और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये आपका मतलब हम इसको करेंगे, और जो कैरी करेगा क्रू एस्केप सिस्टम को, डोमेस्टिक सेफ्टी सिस्टम को, जो आपके इंडिया के स्पेस ट्रैवलर जाएंगे वहाँ से। और सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? B इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर B, इसरो इज द करेक्ट आंसर। GTEx ग्लोबल 2023 का जो थीम है वो क्या है? इमेजिनिंग AI इन एवरीथिंग। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। भाई AI को इमेजिन करो सभी जगह के ऊपर। और ये लॉन्च हमने मतलब कहाँ पे किया था इस टेक्नोलॉजी को? अक्टूबर 16 से लेके अक्टूबर 20, 2023 तक। और कहाँ पे? दुबई में। दुबई में कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई हार्बर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड दुबई हार्बर में, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के वेरियस एस्पेक्ट को सेंटर्ड करती है, कवर करती है, और साइबर सिक्योरिटी शोकेस करती है। यहाँ पे इंडियन कंपनीज जो लीड करती हैं रोबोटिक्स में, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन में, और इसको शोकेस करेंगे दैट इज अ GTEx ग्लोबल 2023 में। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गंगयान मिशन हु इज व्योमित्रा? व्योमित्रा क्या है? व्योमित्रा एक फीमेल रोबोट स्पेस ट्रैवलर है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ये हमने टेस्ट व्हीकल जो गंगयान का हमने लॉन्च किया अक्टूबर 21, 2023 को लॉन्च किया। इसरो जो यूज़ करेगा वो असेस करेगा इफेक्टिवनेस ऑफ क्रू स्पेस सिस्टम, जो क्रूशियल कंपोनेंट है गंगयान मिशन के लिए। इस गंगयान मिशन का जो गोल है वो ये है कि मैन एंड अनमैन्ड मिशन जो हैं आपके आउटर स्पेस में भेजना 2024 तक, ये ध्यान रखना है आपको। ये टेस्ट कंडक्ट किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, और जो क्रू मॉड्यूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्पेस ट्रैवलर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने के लिए। और ये सक्सेस जो है इस टेस्ट की वो ये है कि पहला मैन्ड गंगयान मिशन है और लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये कैरी होगा। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। सारस E जो रेडियो टेलीस्कोप है, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है। सारस 3 इट वॉज डिजाइंड एंड बिल्ड बाय इसरो। ये जो डिजाइन और इसरो द्वारा डिजाइन और बनाया गया है इसरो द्वारा नहीं, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जो है बनाया गया है। पहला ऑप्शन आपका गलत है। जो गैलेक्सीज को स्टडी करेगा, स्टार्स को स्टडी करेगा, नेचर डिस्कस करेगा, यूनिवर्स की। इट वॉज क्रिएटेड टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्राइट रेडियो गैलेक्सीज created during the known period of the cosmic dawn।
ये स्टडी करेगा, बिल्कुल ये क्रिएट किया गया है टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्राइट रेडियो गैलेक्सीज जो कॉस्मिक डॉन के टाइम पे करी जाएंगी। दीज टेलीस्कोप्स वर डिप्लॉयड अंडर द दांडी गनहली लेक एंड द श्रावती बैक वाटर सिंस 2020। ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड इज द राइट वन। ये सारस 3 जो है एक हाई रिस्क हाई गेन टेक्नोलॉजी इंडेवर है जो कि आपका बनाया गया है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, और इसमें बहुत सारे क्लूज मिलते हैं स्टार्स और गैलेक्सीज के। दांडीगन हली जो लेक है आपकी, यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं इन टेलीस्कोप्स को, श्रावती बैकवाटर पे किया गया है सिंस 2020। ये ऑप्शन सही है जी, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी आगे बात करते हैं। गंगायान मिशन के रिगार्डिंग आपको ये बताना है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गंगायान मिशन? तो दैट इज टू इस्टेब्लिश द इंडियन कैपेबिलिटी फॉर मैन्ड स्पेसक्राफ्ट, यानी कि लोगों को बाहर लेके जाना है, उनको इस्टेब्लिश करने की बात करी गई है। यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट है आपका गंगायान मिशन का, जो एम करता है कि वो 3 लोगों को जो है स्पेस में मतलब भेजेगा 5 से 7 दिन में बाय 2022 तक, ये बात करी गई थी। पहला जो है अनमैन्ड मिशन जहाँ पे कोई बंदा नहीं था, दिसंबर 2021 में किया गया था। गंगायान मिशन जो है वो इसरो द्वारा बनाया गया है। इसके अंतर्गत 3 फ्लाइट्स जो हैं आपकी, 3 फ्लाइट्स जो हैं ऑर्बिट में जाएंगी, जिसमें 2 अनमैन्ड फ्लाइट होंगी और 1 ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट देखने को मिलेगा। लो अर्थ ऑर्बिट को स्टडी करने के लिए ये किया जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स आर प्लान टू अकोमोडेट इन द क्रू मॉड्यूल ड्यूरिंग द गंगायान मिशन? ये हमने बात भी करी थी। टोटल नंबर 3 है आपके। ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। 2 जो है ये किया जाएगा, और ये जो है इसमें आपके 2024 तक जो है आपका मिशन चला जाएगा ये, और ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेंगे हम, श्रीहरिकोटा से। क्रू मॉड्यूल जो है वो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी को कैरी करेगा आउटर स्पेस में ड्यूरिंग द गंगायान मिशन। और यहाँ पे 3 जो है एस्ट्रोनॉट्स आपके जाएंगे और 400 किलोमीटर दूर फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिट, और ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 3 डेज के अंतर्गत ये आपके पहुंचेंगे फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 डेज, 3 दिन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, गंगायान मिशन। ये क्रू मॉड्यूल जो है हैबिटेट है एस्ट्रोनॉट के लिए। सर्विस मॉड्यूल जो है ये ऑर्बिट जो है मतलब ऑर्बिट को सर्विस करेगा, और यहाँ पे ऑर्बिटल मॉड्यूल की बात करें 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, 7 दिन स्पेस के अंतर्गत रहेंगे। रिसेंटली इन द न्यूज 1000 लैंग्वेज AI मॉडल जो कैपेबल है सपोर्ट करेगा वर्ल्ड के 1000 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस जो डेवलप करी गई हैं किस कंपनी द्वारा? ये गूगल द्वारा जो है बनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसको ऑनर किया गया 2023 के नोबेल प्राइज में फिजिक्स के अंतर्गत, जहां पे आपके एटोसेकंड पल्स ऑफ लाइट को एक्सपेरिमेंट किया गया। जो है एटोसेकंड का मतलब क्या है? 10 की -18 मीटर की बात आती है एटोसेकंड की। तो यहाँ पे जो ये पर्सन है जिनको ऑनर किया गया वो है बी ऑप्शन, दैट इज पियरे एगोस्टिनी एंड फेरेंग क्रॉस एंड एनी एल हुइलियर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। जो ये फेरेंग क्रॉस हैं ये जर्मन साइंटिस्ट हैं आपके, ठीक है। और एनी एल हुलेर की बात करें ये स्वीडन से हैं, और पेरे एगोस्टिनी की बात करते हैं तो ये अमेरिकन देखने को में मिलते हैं। नोबेल प्राइज़ जो है अवार्ड किया जाता है फिजिक्स के अंतर्गत हर साल, रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है साइंस की वो देती है। एटोसेकंड के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉन्स के डायनेमिक नेचर को स्टडी करेंगे, और यहाँ पे बिहेवियर पता लगेगा इलेक्ट्रॉन्स का इनसाइड द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी। 2023 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में मिला, और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया mRNA टेक्नोलॉजी में, मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी में। किसको ऑनर किया गया? तो ये कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विजमैन को किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और क्योंकि mRNA वैक्सीन जो हैं कोविड-19 वैक्सीन के साथ उनका संबंध है, क्योंकि वो जो वैक्सीन तैयार करी गई थी mRNA को यूज़ करके करी गई थी। mRNA वैक्सीन जो डेवलप करी गई हैं वो जैसे मॉडर्ना, ठीक है, मॉडर्ना और फीजर बायोनटेक,
इनके द्वारा जो है तैयार करी गई थी, ये याद रखना है। और इसको अप्रूव किया गया 2020 में अप्रूव किया गया था। और ये वायरल प्रोटीन्स होते हैं, वीक वायरस होते हैं, mRNA वैक्सीन होती हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन। 2023 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन आपको बताना है, वो है 40th, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है विपो द्वारा जो है आपका अनाउंस किया गया है, पब्लिश किया गया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। इंडिया का बहुत अच्छा रैंक इंप्रूव हुआ है। 2015 की अगर हम बात करते हैं तो वो 81 प्लेस पे थे। अब 2023 की अगर हम बात करते हैं, हम 40वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। इसमें अटल इनोवेशन मिशन ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, नीति आयोग ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। नीति आयोग के बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स, पॉलिसीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और एनर्जी सोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें इसमें पार्टिसिपेट करी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। द अवार्ड सेरेमनी फॉर नेशनल साइंस अवार्ड्स ये 23 अगस्त को दी जाती है। इस दिन क्या सिग्निफिकेंस होता है, इस दिन होता है नेशनल स्पेस डे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन में जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो इस दिन हम नेशनल स्पेस डे को सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे एरियाज़ में जो कि पायनीर करते हैं साइंस टेक्नोलॉजी लेड फील्ड्स में। नेशनल जो साइंस अवार्ड्स होते हैं 4 कैटेगरीज़ के अंतर्गत हम देते हैं, जिसमें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आपको अवार्ड मिलता है, साइंटिस्ट ऑफ एक्सेलेंस का अवार्ड मिलता है, यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिलता है जिसमें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, और साइंस टीम के लिए जो है आपको अवार्ड मिलता है यहाँ पे। और ये अवार्ड जो बनाए गए थे 11 मई को बनाए गए थे, जिस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और अवार्ड दिए जाते हैं 23 अगस्त को, जिस दिन होता है नेशनल स्पेस डे होता है। ये नेशनल साइंस अवार्ड जो होते हैं 13 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, जहानभर की साइंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वाई इज द प्रेजेंस ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन K2-18b सिग्निफिकेंट। ये इसकी प्रेजेंस हमें क्या बताती है? इसकी प्रेजेंस हमें बताती है आइडिया ऑफ हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर एंड एन ओशन, कि एटमॉस्फेयर जो है हाइड्रोजन रिच है और ओशन भी हाइड्रोजन रिच देखने को हमें मिलता है। और इसमें जो है किस टेलीस्कोप ने इसको ढूंढा था? नासा के टेलीस्कोप, दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है ढूंढा था, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है इन्होंने ढूंढी है। और ये K2-18b जो है आपका, ये पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, और ये स्टार के हैबिटेबल जोन में देखने को आपको मिलता है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ये K2-18b ऑर्बिट जो है आपका, वो ऑर्बिट करता है आपका K2-18, जो कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर, 120 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ। ये प्लैनेट जो है आपका 8.6 टाइम्स बड़ा है जो है अबाउट मास ऑफ द अर्थ से, और इसका जो साइज़ है वो अर्थ और नेपच्यून के बीच में देखने को हमें मिलता है। अमोनिया की एब्सेंस है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस देखने को हमें मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा इंडिया का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया गया 2 सितंबर को। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको जो कैरी आउट किया है इसरो ने किया है, इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। और इसके ट्रैकिंग सेंटर यानी कि इसरो के ग्राउंड स्टेशंस बनाए गए ताकि इसको ट्रैक करे। कहाँ कहाँ पे? मॉरिशियस में, ठीक है, और बेंगलुरु में, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में, और आपका पोर्ट ब्लेयर में। तो यहाँ पे आपके सेंटर बनाए गए ताकि इस चीज़ को ट्रैक करे। आदित्य L1 हमने बात कर ली कि लॉन्च किया गया, और यहाँ पे बहुत सारे पेलोड्स हैं, खास करके 7 पेलोड्स देखने को आपको मिलते हैं जो कि स्टडी करेंगे सन को एक्सटेंसिवली, जहाँ पे हम सोलर रेडिएशन को करेंगे, प्लाज्मा को स्टडी करेंगे, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है। और जो आदित्य L1 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सन का जो अननोन फैक्ट्स हैं उसके बारे में हमें पता लगाना है। ये स्पेसक्राफ्ट जो है 16 दिन जो है आपका ट्रैवल करेगा अर्थ ऑर्बिट में, और नेसेसरी वेलोसिटी बताएगा जो उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए होती है। 16 दिन इसने बिताने हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस कंट्री ने लॉन्च किया लूनर लैंडर
7 सितंबर 2023 को, जिसका एम क्या है, दैट इज सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, तो ये जापान ने तैयार किया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये जापान ने तैयार किया है। जापान का एम, जापान जो है वो 5वीं कंट्री बनी है जो लूनर सरफेस के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रही है। लॉन्च जो यूज किया गया था यहाँ पे IIA रॉकेट जो है यूज किया गया था। HIIA रॉकेट यूज किया गया था। ये स्लिम का मतलब क्या है, दैट इज स्मार्ट लीडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, ठीक है। तो ये इसका फुल नेम है। ये लाइट वेट एंड स्मॉल स्पेसक्राफ्ट है जो कि डेवलप किया गया मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया। इस मिशन का एम ये है कि वो लैंडिंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा लैंडिंग साइट्स को, और अवॉइड करेगा किस चीज़ को, सरफेस ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन जो है को होस्ट कर रहा है इंडियन ड्रोन पावर 2023 का प्रोग्राम विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडियन एयरफोर्स के साथ जो है वो को होस्ट कर रही है। ऑप्शन नंबर बी। और ये इवेंट जो होगा इंडियन एयरफोर्स एयरबेस कहाँ पे, हिंदेन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा 25 सितंबर 2023 को। बहुत अलग अलग टाइप के ड्रोन्स यहाँ पे होंगे, जैसे सर्विलेंस की बात करें, सर्विलेंस ड्रोन की बात करें, एग्रीकल्चर ड्रोन की बात करें, फायर सप्रेशन ड्रोन की बात करें, टैक्टिकल ड्रोन्स की बात करें, यहाँ पे शोकेस किए जाएंगे। और इसका जो एम है वो यही है कि इंडिया को ड्रोन हब बनाना है 2030 तक। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। वाई वॉज द ऑपरेशन ऑफ चंद्रयान 3 रोवर हॉल्टेड ऑन द लूनर सरफेस? लूनर सरफेस के ऊपर चंद्रयान 3 जो रोवर का इसका ऑपरेशन, मतलब क्यों, चंद्रयान 3 के जो रोवर का संचालन है वो सतह पर क्यों रोका गया, रोका क्यों गया? सो डैट अवेटिंग द नेक्स्ट लूनर सरफेस फॉर पावर सप्लाई, ताकि अगले पावर सप्लाई के लिए अगला लूनर आ जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये लूनर की जो बैटरी होती है फुली चार्ज होती है, ये सनलाइट से जो है एनर्जी रिसीव करती है, और नेक्स्ट लूनर सनराइज जो होगा वो 22 सितंबर को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए, मतलब ये करंट अफेयर पुराने हैं ना, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये सारे 22 सितंबर तक की बात चली गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा जी, 4 इज द करेक्ट आंसर। विक्रम सब ऑर्बिटल रॉकेट के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नंबर 1, ये 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है जो स्पिन स्टेबलाइजेशन के साथ है। ये ऑप्शन आपका जो है गलत है जी। ये आपकी जो है ये सिंगल स्टेज है। पहली बात तो सिंगल स्टेज रॉकेट प्रोपेलेंट है जो 550 किलोग्राम जो है वेट कैरी करती है। तो स्टेटमेंट पहला गलत है। इट इज डेवलप्ड बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही। तो सही पूछा है तो सेकंड ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे टोटल पेलोड्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे पेलोड्स जो होंगे वो आपके देखने को मिलेंगे 3, ठीक है। यहाँ पे पेलोड्स की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 3 पेलोड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें 1 फॉरेन कस्टमर भी देखने को हमें मिलेगा। ओके, 550 किलोग्राम का है, 300 सेकंड की टोटल ड्यूरेशन में ये जो है इनटू द सी पहुँच जाएगा। स्काई रूट जो है पहला स्टार्टअप है जिसका MOU किसके साथ किया गया है, आपका इसरो के साथ, ताकि वो लॉन्च करवाने में हेल्प करेगा रॉकेट्स को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन जो लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 को? उसका नाम है आदित्य L1। इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट अदरवाइज मैं आपको बता दूं, PSLV C57 जो है एक्सटेंडेड स्ट्रैप ऑन मोटर्स है, हायर फ्यूल कैपेसिटी वर्जन देखने को हमें मिलेगा, और सोलर विंड्स और सोलर एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए ये आदित्य L1 भेजा गया है। क्या फीचर है वर्ल्ड का पहला इथेनॉल फ्यूल्ड कार जो लॉन्च की गई है नितिन गडकरी द्वारा? तो वो यही है कि वो इथेनॉल बेस्ड आपका फ्यूल है। ये भी करंट अफेयर अभी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है इसका इनिशियल टारगेट था 2022 तक
हम लेके जाना। अब हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ, जहां पे आपका 20% जो है आपका इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और गैसोलीन को करना, जिसमें कार्बन एमिशन को कम करना जो है यहाँ पे एम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर। What is the purpose of laser induced breakdown spectroscopy instrument on the Chandrayaan 3 rover? इसका पर्पस बताना है क्या है। इसका पर्पस ये है कि ये लूनर सॉइल को ये जो है आपका एनालाइज करेगा और लेजर पल्सेस को जो है वो एनालाइज करने वाला है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये चंद्रयान 3 रोवर जो है ये कंडक्ट करेगा पहला इन सिटू मेजरमेंट जो लूनर सरफेस को स्टडी करेगा, साउथ पोल को स्टडी करने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिब्स है, लिब्स मतलब लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक टेक्निक है जहाँ पे आपके मटेरियल्स को लेके आया जाएगा इनटू द कांटेक्ट एंड इंटेंस लेजर पल्सेस को, जो स्ट्रक्चर को आपका पढ़ने के लिए हेल्प करेगा, एनालाइज करने के लिए हेल्प करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। प्राइमरी पर्पस बताइए, मत्स्य 6000 सबमर्सिबल जो डेवलप किया है कंट्री ने, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? तो वो है जी माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन इन द डीप सी, गहरे समुद्र में खनन और अन्वेषण जो है इनका मेन एम देखने को हमें मिलता है, मेन पर्पस देखने को हमें मिलता है यहाँ पे। और इसकी कैपेसिटी जो है वो मतलब यहाँ पे जो 3 इंडिविजुअल्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं 12 घंटे के लिए, और ये डेप्थ जाएगी 60,000 मीटर जो है सी के अंतर्गत इनकी डेप्थ चली जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे ये जितनी भी मशीन है ये डेवलप करी गई है पॉली मेटेलिक नड्यूल्स को आपके माइनिंग करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। और इसकी जो टेस्टिंग है आपकी सेंट्रल इंडियन ओशन में टेस्टिंग करी गई है, सेंट्रल इंडियन ओशन में। और इसका जो नाम है वो है डीप ओशन मिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसको मेंशन कर रही है और डीप सी माइनिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, सी इज द करेक्ट आंसर। वेब 3.0 के लिए आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही है यहाँ पे। विद वेब 3.0 टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल कैन कंट्रोल देयर ओन डेटा, यस। इसके अकॉर्डिंग जो है ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क जो है एग्जिस्ट करेंगे, यस। ये कलेक्टिवली ऑपरेट किया जाएगा यूजर्स द्वारा रेदर देन कंट्रोल्ड बाय एनी कॉर्पोरेशन, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये वेब 3 जो डिस्कशन का एक टॉपिक बना था 2021 के अंतर्गत डिस्कशन का टॉपिक बना था यहाँ पे, जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली सेंट्रलाइज डेटा होगा, सेंट्रलाइज रेपोजिटरीज देखने को मिलेंगी, इंटरनेट डिसेंट्रलाइज होगा, पब्लिक ब्लॉकचेन होगी, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी, और यहाँ पे जो डेटा है आपका इंटरकनेक्ट होगा डिसेंट्रलाइज मैनर के अंतर्गत। और रीसेंट एग्जांपल वेब 3.0 की अगर हम बात करें तो वो है NFT। व्हाट इज दिस NFT? दैट इज द नॉन फंजिबल टोकन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 2 3 इज द राइट वन। कौन सा टेलीस्कोप जो है वो चूज किया गया है ताकि वो रिसीव करेगा 2023 का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड? बहुत लंबा सा चौड़ा सा नाम है। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर का अवार्ड किस टेलीस्कोप को मिलेगा? तो ये मिलेगा जेम्स वेब टेलीस्कोप को, जो कि नासा का टेलीस्कोप देखने को हमें मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। यह प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि स्पेस फाउंडेशन द्वारा जो है अवार्ड दिया गया है, जो कि एक रिकॉग्नाइजिंग एजेंसी है, कंपनी है, जो कि स्पेस एक्सप्लोर करने में मदद करेगी एनुअल बेसिस के ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का जो थीम है वो क्या है? वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये हमने जो एग्जीबिशन है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंतर्गत रखा। इसको को होस्ट किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इसको को होस्ट किया। और इसका थीम मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। इसका की रोल ये है कि ग्लोबल डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ जो फोकस करेगा 5G, 6G, ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। सेमीकॉन इंडिया 2023 ये कहाँ पे होगा? जो 28 से 30 जुलाई 2023 को इवेंट देखने को मिलेगा। तो ये गांधीनगर गुजरात के अंतर्गत ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है।
जहाँ पे एग्जीबिशन में हम शो केस करेंगे सेमीकंडक्टर्स को, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, और इस फील्ड में किस तरीके से प्रोग्रेस किया है वो। सेमिकॉन इंडिया 2023 जो है एक नेशनल लेवल इवेंट है जो फोकस करता है लेटेस्ट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर, लेटेस्ट सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है फोकस करता है। और इसका एम ये है कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। प्राइमरी पेलोड बताइए इसरो का PSLV C56 रॉकेट जो लॉन्च किया गया श्री हरिकोटा से, इसका प्राइमरी पेलोड क्या है? तो वो है DSSAR सैटेलाइट। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर। जहां पे सिंगापुर का ये DSSAR सैटेलाइट है और 6 पैसेंजर को पैसेंजर जो हैं पेलोड्स हैं जो कि आपके सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से जो हैं लॉन्च किए जाएंगे। और ये C56 जो रॉकेट है आपका डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन है किसका? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का, जो आपके स्पेस टेक्नोलॉजी को स्टडी करेगा। कहाँ पे? सिंगापुर में, ठीक है। और DSSAR जो सैटेलाइट है आपका, ये एक रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका प्राइमरी पेलोड यही है और जो इस मिशन को स्टडी करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ विलॉक्स AM माइक्रो सैटेलाइट की बात करते हैं, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? नानायंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी द्वारा, जो कि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पेलोड के लिए किया गया है। और यहाँ पे आर्केड माइक्रो सैटेलाइट की अगर हम बात करते हैं, इनको भी नानायंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर के द्वारा, और जो आपका कोलैबोरेटिव वर्क है इंस्पायर कंसोर्टियम के साथ, यानी कि इंस्पायर कंसोर्टियम और नानायंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इसको कोलैबोरेट करके बना रही है। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट वन। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर जो यूज करते हैं मिसाइल में, क्या हैं ये? तो ये हैं आपके टर्मिनल फेज टारगेट ट्रैकिंग। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C। भारत डायनामिक लिमिटेड जो है वो हैंड ओवर किए गए किसको? आकाश फर्स्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर, जो कि नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम है। किसके लिए? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये कहाँ पे, ये स्पेशल सेरेमनी कहाँ पे हुई थी? दैट इज इन द कंचन बाग हैदराबाद में ये आपकी सेरेमनी देखने को हमें मिली थी। और ये यूज़ करी जाती है सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम के साथ, और ट्रैकिंग टारगेट करता है टर्मिनल फेज के अंतर्गत। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी आपका? C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C। व्हाट आर द मेन मटेरियल यूज्ड बाय द साइंटिस्ट एट JNCASR इन द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग? ये जो आपके मतलब कौन सा मेन मटेरियल यूज किया जाएगा? दैट इज द स्कैंडियम नाइट्राइट। ऑप्शन नंबर A, स्कैंडियम नाइट्राइट SCN, ये यूज किया जाएगा। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो स्टेबल है। और ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 स्कैंडियम नाइट्राइट इज द करेक्ट आंसर। कौन सी टेक्नोलॉजी जो है यूज करी गई इंडियन नेवी द्वारा, जो कोलैबोरेट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा, सो डैट मैरीटाइम कम्युनिकेशन को हम अच्छे से कर लेंगे? तो ये है क्वांटम टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C। यहाँ पे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग लेबोरेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ है, जो लीड करेगी, रिसर्च करेगी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के साथ। ये पहली लेबोरेटरी जो इंडिया के अंतर्गत बनाई गई, जिसमें हम फोटोन्स को डिस्कस करेंगे और सिक्योर करेंगे कम्युनिकेशन, बैंकिंग में, डिफेंस सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी में। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जूस प्रोजेक्ट जो है वो क्या है? व्हाट इज दिस जूस प्रोजेक्ट? ये है प्रोजेक्ट जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बनाया, जो कि एक्सप्लोर करेगा जुपिटर, द आईसी मून्स ऑफ जुपिटर को एक्सप्लोर करेगा। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है ये जूस प्रोजेक्ट। और ये कहाँ से? दैट इज द कोरो फ्रेंच गिने, यहाँ पे इन्होंने जो है आपका लॉन्च किया है। ये जो जूस सैटेलाइट है ये आपका लॉन्च कहाँ से किया गया? फ्रेंच गुयाना से। इसका गोल ये है कि आईसी मून जो हैं जुपिटर के, उसको स्टडी करना, जैसे कि गैनीमेड, कैलिस्टो, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। गैनीमेड तो सबसे बड़ी सैटेलाइट है, गैनीमेड, कैलिस्टो,
ठीक है, यूरोपा, आईओ, इनको स्टडी करने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, जो ये प्रोब है वो जुपिटर की तरफ जा रहा है और अगला जो गैस जाइंट इनको फाइनली रीच करेंगे 2031 में रीच करेंगे ये। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन समिट जो हुआ था 19 अप्रैल 2023 को, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये धर्मशाला में देखने को हमें मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ये इवेंट जो है डिस्कस करता है सस्टेनेबल इको इनोवेटिव एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम को। और इसका जो मेन थीम है इस कॉन्फ्रेंस का वो क्या है? रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। तो ये है आपका मिशन, दैट इज रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, धर्मशाला इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन? नेशनल क्वांटम मिशन अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट। नेशनल क्वांटम मिशन द्वारा टोटल कॉस्ट आपको बतानी है, वो क्या है? 6003.65 करोड़ रुपए देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो अप्रूव किया है 2023-24 से लेके 2030-31 तक की कॉस्ट आपको देखने को मिली है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसका एम ये है कि टू सीड, नर्चर और स्केल करना साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ, और प्रॉपर तरीके से इनोवेटिव इकोसिस्टम यहाँ पे बना के रखना है। और जो आपका नेशनल क्वांटम मिशन है ये मैग्नेटोमीटर को यूज़ करेगा, जो न्यूक्लियर सिस्टम में काफ़ी हाई सेंसिटिव होते हैं। एटॉमिक क्लॉक्स में, कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में ये चीज़ें यूज़ करी जाएंगी यहाँ पे। और 4 थीमेटिक हब्स जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे, और टॉप एकेडमिक एंड नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में। और ये इसके जो डोमेन रहेंगे वो क्या रहेंगे? दैट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइसेस। तो दीज आर द 4 टी हब्स, 4 थीमेटिक हब्स हैं ये। और ये प्रमोट करेगी नेशनल प्रायोरिटीज़ को, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जितने भी ऐसे मिशंस हैं ये इसको प्रमोट करने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। PSLV C55 क्या है? So this is an commercial PSLV mission by the ISRO. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये किसका मिशन है? दैट इज अ न्यू स्पेस इंडिया का मिशन है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, प्राइमरी सैटेलाइट क्या है? दैट इज अ सिंगापुर की दैट इज टेलियोस 2 एंड ल्यूमेलाइट 4 जो कि को पैसेंजर जो है आपकी सैटेलाइट है। और ये जो है 57th जो है फ्लाइट है PSLV की, और 16th मिशन है आपका PSLV CA वेरिएंट का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। लिगो इंडिया क्या है? सो लिगो इंडिया क्या है? एक प्रोजेक्ट है जो कि डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स को स्पेस के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज अ लेजर इन्फीरियोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो 2600 करोड़ रुपए की आपका प्रोजेक्ट है। 2600 करोड़ रुपए का ये आपका हिंगोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है। और ये पिन पॉइंट करेगा सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स और ऑब्जर्व करेगा बाय द एंड ऑफ डिकेड कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ से एंड होंगी। और एक कैपेबल है ये, मतलब ये टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल सिमिलर है जो कि US यूज़ करता है। तो बस ये याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा रैंक मिला है AI कंप्यूटर एरावत इन द 61st एडिशन ऑफ टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में? 61st एडिशन था और उसमें एरावत को कौन सा रैंक मिला है? तो रैंक मिला है 75th। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये इंस्टॉल किया गया है सीडेक पुणे के अंतर्गत, और ये 75th नंबर आया है यहाँ पे। 61st एडिशन देखने को आपको मिला है। एरावत की बात करते हैं, यहाँ पे ये नेम है इन हाउस क्लाउड प्लेटफॉर्म है बिग डेटा के लिए। ये एरावत सिस्टम जो है वो क्या है? 100+ पेटाफ्लॉप AI सेंट्रिक सुपर कंप्यूटर है ये। और यहाँ पे नीति आयोग जो है कंपेयर कर रहा है जापान का AI जो ब्रिज करेगा क्लाउड इंटरफेस सुपर कंप्यूटर्स को। ये सिस्टम जो है वो आपका 130 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है जो कि फोकस कर रहा है कंप्यूटेशन
कंप्यूटेशन जो AI की, बिग डेटा टास्क की, एटसेट्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का पहला बूस्टर वैक्सीन जिसे हम कहते हैं जैमकोवैक OM, ये डिज़ाइन किया गया है कोविड-19 वेरिएंट को टारगेट करने के लिए। ये कौन सा वेरिएंट को टारगेट कर रहा है? ये ओमिक्रॉन को टारगेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये वैक्सीन जो है बनाई गई है, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, न्यू दिल्ली के अंतर्गत। यहाँ पे जो बूस्टर वैक्सीन जो है, जिन्होंने लगातार 2 शॉट्स ले लिए हैं, दैट इज कोवैक्सीन और कोविशील्ड के, उनको ये बूस्टर वैक्सीन जो है मिलेगी। और इसकी जो प्राइस है वो है 2292 रुपये, ये याद रखना है। और ये जैमकोवैक जो OM है, ये नीडल फ्री, यहाँ पे नीडल नहीं है, नीडल फ्री जो है थर्मोस्टेबल वैक्सीन है, जो स्टोर करी जाती है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। और यहाँ पे अल्ट्रा कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है इस चीज़ को मतलब करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ नैनोग्रेव? नैनोग्रेव का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? नैनोग्रेव का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो स्टडी और डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे सुपर जाइंट ब्लैक होल्स जो प्रोड्यूस करते हैं ग्रेविटेशनल वेव को, वो यहां पे मर्ज होंगे। नैनोग्रेव जो है यहां पे कलेक्ट करेगा हाई प्रिसीजन डेटा, हाई प्रिसीजन डेटा को, जो कि लगातार 15 सालों से चला मतलब आपका है डेटा। और यहाँ पे ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप्स जो हैं यूज़ किए जाएंगे। और इस बैकग्राउंड वेव्स को डिटेक्ट कौन करेगा? नैनोग्रेव करेगा, जो अंडरस्टैंड करेगा डायनामिक्स को और किसकी, दैट इज द ग्रेविटेशनल वेव्स की फॉर्मेशन, प्रोपगेशन को, और हेल्प करेगा टू स्टडी द ब्लैक होल डेटाज को स्टडी करने वाला है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी। अच्छा, नैनोग्रेव की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है? दैट इज अ नेशनल साइंस फाउंडेशन फंडेड फिजिक्स फ्रंटियर सेंटर ऑफ मोर देन 190 साइंटिस्ट फ्रॉम द US एंड कनाडा। यानी कि 190 साइंटिस्ट प्लस साइंटिस्ट ऑफ US एंड कनाडा के द्वारा जो है ये आपका सेंटर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके साइंटिस्ट जो हैं नासा के प्रोपल्शन लेबोरेटरी साउथ कैलिफोर्निया में और अदर नासा सेंटर में देखने को हमें मिलेंगे। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए, नेशनल साइंस फाउंडेशन फंडेड फिजिक्स फ्रंटियर सेंटर ऑफ मोर देन 190 साइंटिस्ट फ्रॉम द US एंड कनाडा, जहां पे आपके नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी साउथ कैलिफोर्निया और अदर नासा सेंटर में देखने को मिलेंगे। ये कोलैबोरेशन जो है 15 साल तक जो है हाई प्रिसीजन डेटा को कलेक्ट करेगी, मतलब ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीस्कोप से, जो कि ग्रेविटेशन वेव्स को लुक आफ्टर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर इन वियना, ऑस्ट्रिया वियना के अंतर्गत? तो आरती होला मैनी को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रमोट करते हैं ये जो मिशन है, ये यूनोसा, ये प्रमोट क्या करता है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सी कंपनी ने साइन किया है MOU किसके साथ? गुजरात गवर्नमेंट के साथ, जून 2023 में, जो कि सेमीकंडक्टर यूनिट जो है सेटअप करेगा? तो वो है आपकी माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये सेमीकंडक्टर यूनिट जो है आपकी कहाँ पे है? दैट इज सनंद नियर द अहमदाबाद, सनंद नियर द अहमदाबाद। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट, मार्किंग और पैकेजिंग फैसिलिटी, जो 93 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर बनाई जाएगी इंडस्ट्रियल इस्टेट के अंतर्गत। और इसका जो प्रोजेक्ट है वो कॉस्ट करेगा 22,500 करोड़ रुपए, जहां पे क्रिएट करेंगी जॉब 5,000 के आसपास जो हैं जॉब्स क्रिएट करी जाएंगी। और ये टारगेट जो है इस कमीशन का, वो यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा विद इन द 18 मंथ, 18 महीने के अंतर्गत। और ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फॉक्सकॉन, ये आपका फॉक्सकॉन वेदांता, फॉक्सकॉन जो है फॉक्सकॉन वेदांता जो है फॉक्सकॉन वेदांता, ये ज्वाइंट वेंचर देखने को हमें मिलता है। ये ध्यान रखना है, इंडिया जो करंटली इंपोर्ट करता है 3 लाख करोड़ रुपए के, जो है 3 लाख करोड़ रुपए के जो सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे इंपोर्ट किए जाते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए। ये ध्यान रखना, इतने सेमीकंडक्टर हम जो है आपके इंपोर्ट करते हैं, जिसमें 1 लाख करोड़ के तो मेमोरी कार्ड्स ही हैं हमारे पास। सो ये देखो जी, आत्मनिर्भर भारत बनना है तो करना पड़ेगा ये चीज़ें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। GNZ11 जो मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है किस कैटेगरी के अंतर्गत? तो ये गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गैलेक्सी का मतलब क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ द स्टार्स, द बिलियंस ऑफ स्टार। और ये किस में मिला है हमें? अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन में देखने को हमें मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी।
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप करेगी 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन, 3D धवन 2 इंजन को डेवलप करेगी? ये है आपकी दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन जो डेवलप किया गया है तेलंगाना बेस्ड प्राइवेट स्पेस व्हीकल कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा जो है इसको बनाया गया है और ये टेस्ट किया गया और रिकॉर्ड किया गया, 200 सेकंड्स तक इसको रिकॉर्ड किया गया और पहला ऑर्बिटल फ्लाइट जो है इस साल के एंड में हम करेंगे और जो अपडेटेड विक्रम 2 रॉकेट है वो अगले साल हम लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस कंट्री के साइंटिस्ट ने डेवलप किया है न्यू कंडक्टिव पॉलीमर कोटिंग HOSPFM? तो दैट इज बाय द USA। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये पॉलीमर जो है ये लॉन्गर लास्टिंग है, पावरफुल लिथियम आयन बैटरीज के अंतर्गत यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक कार्स के अंतर्गत यूज किया जाता है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स और आयंस को साइमल्टेनियसली जो है इसको कंडक्ट करते हैं और काम करते हैं। यहाँ पे बैटरी स्टेबिलिटी को बढ़ाने की बात करते हैं, डिस्चार्ज रेट को, हायर चार्ज को और लॉन्गर बैटरी लाइफ को बढ़ाने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसेंटली डेवलप करी जाती है मैक्रो और माइक्रो आयनिक ऑर्गेनिक मैटर सो डैट ये रिमूव करेंगे वाटर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर? ये करेंगे IISER पुणे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये IISER पुणे क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के अंतर्गत जो कि डिजाइन किया गया है यूनिक मॉलिक्यूलर स्पॉन्ज लाइक मटेरियल यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि पानी को क्लीन करेगा, हार्मफुल कंटेमिनेंट्स को एब्जॉर्ब करेगा यहाँ पे, और ये थ्रेट है ह्यूमैनिटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब रिमूव करना है जल्दी से जल्दी इन पॉल्यूटेंट्स को। FPGA जो न्यूज़ में देखने को मिला, ये कौन सी इंडस्ट्री के साथ संबंधित है? ये FPGA क्या है? दैट इज अ फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। लिख देता हूं मैं आपको, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ठीक है, ये रीप्रोग्रामेबल चिप्स हैं जो कि सिग्निफिकेंटली चीप हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर CAP3 लोकेटेड है कहां पे? सो दिस इज इन द काकरापार, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए किया गया है। इसका जो रिएक्टर का नाम है CAP3, ये अचीव करेगा कमर्शियल स्टेटस ऑन द जून 30, 2023 को। यहाँ पे 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है आपका कंस्ट्रक्शन अंडरवे है। कहाँ पे? रावत भाटा में, जो कि राजस्थान में है, और गोरखपुर में है, और हरियाणा में है, गोरखपुर इन हरियाणा। ठीक है, और जो है ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे 10 इंडिजिनियसली जो है ये रिएक्टर बनाने की बात करी गई है आपकी। ठीक है, यानी कि 10 हम खुद बनाएंगे। और कहाँ कहाँ पे? डेट इज़ इन द गोरखपुर इन हरियाणा, चटका इन मध्य प्रदेश, माही बंसवाड़ा इन राजस्थान, और कैगा इन कर्नाटका। तो ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन से यूनिट के साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं पहली बार टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइटनिंग? भाई कौन सी यूनिट जो है मतलब बिजली की दिशा बदलने के लिए वैज्ञानिकों ने पहली बार किस इकाई का प्रयोग किया? तो वो लेज़र का इस्तेमाल किया कि वो डायरेक्शन चेंज कर सकें। और ये लेज़र जो है एम करती है स्काईवर्ड एट द टॉप ऑफ माउंट सेंटिस को टॉप करती है। और कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्विट्जरलैंड में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। ये न्यू डिवाइस जो है LLR, दैट इज लेजर लाइटिंग रॉड, जो आपका इंक्रीज करती है सेफ्टी को। और तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेजर इज द करेक्ट वन। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, जिसे हम कहते हैं सर्वावैक, ये ज्वाइंटली डेवलप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किस इंस्टीट्यूशन द्वारा? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और सर्वाइकल वैक्सीन, और ख़ास करके उन बच्चों में जो 9 से 14 साल के हैं, उन बच्चों में करने के लिए बात करी गई है। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है, जो कि मिड 2023 तक जो है आपका इंक्लूड मतलब इसको इंक्लूड करने की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस जो न्यूज़ में था रिसेंटली, यहाँ पे आपका क्रिएट किया गया कंटेनर फिल्ड विद विच मटेरियल?
जहाँ पे कंटेनर है, और कौन सा मटेरियल यहाँ पे फिल होगा, मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस का। तो ये है जी आपका दैट इज स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये आइस जो क्रिएट करी गई साइंटिस्ट द्वारा, जो इसमें स्टेनलेस स्टील बॉल्स देखने को मिलती हैं, -200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। जो मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस है, इसका कोई भी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, नो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर इज देयर। ठीक है, ये इंप्रूव करेगा सो डैट ये अंडरस्टैंड करें, इंप्रूव करें प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रासेट एक पहला टेलीस्कोप मिशन है किस कंट्री का, तो वो है इजराइल का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अल्ट्रासेट एक टेलीस्कोप मिशन है इजराइल का। ऑप्शन नंबर बी। और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, और ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा 2026 तक। और ये पार्टनर किसके द्वारा किया गया है, नासा और इजराइल स्पेस एजेंसी द्वारा जो है इसको बनाया गया है। और इसका अल्ट्रावायलेट ऑब्जर्वेटरी का फोकस यही है कि शॉर्ट पीरियड स्पेस इवेंट जैसे सुपरनोवा, जो न्यूट्रॉन स्टार्स मर्ज कर जाते हैं, इनको स्टडी करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गजराज तंत्र ये क्या है, व्हाट इज दिस गजराज तंत्र? ये जो है एक एआई बेस्ड मॉनिटरी सिस्टम है जो कि एलिफेंट्स की डेथ को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है एआई बेस्ड मॉनिटरी सिस्टम, ये याद रखना। ये गजराज सिस्टम जो है इंस्टॉल किया जाएगा 700 किलोमीटर रूट द्वारा, जो कि पास करेगा फॉरेस्ट ट्री में। और यहाँ पे ये जो बहुत सारे फॉरेस्ट ट्री ऐसे जहाँ पे एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं आइडेंटिफाई किए, जैसे असम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, केरला में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और पार्ट ऑफ द तमिलनाडु में। और ये टेक्नोलॉजी जो है रेलवे टेक्नोलॉजी जो क्रिएट करेगी रेलवे की, ये कोलैबोरेट करेगी कुछ स्टार्टअप्स के साथ, जो कि 150 किलोमीटर जो है आपकी स्ट्रेच के ऊपर, ये लास्ट ईयर हमने देखने को मिली थी 150 किलोमीटर इन द असम। यानी कि ये टोटल 700 किलोमीटर जाना है ना, तो लास्ट ईयर हमने 150 किलोमीटर असम में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बताइए ARN के कौन से हैं यहाँ पे, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ARN के कौन हैं, दैट इज द एस्ट्रॉयड राइगो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये वर्क स्पेस जो है ये मिला है आपको ARN में जस्ट 10L ऑफ मटीरियल फ्रॉम द एस्ट्रॉयड रेजू। ये हमने यहाँ पे लाइफ देखने को मिली नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा पार्टिकल रिसेंटली डिस्कवर किया गया यूजिंग द फेजर सेट पार्टिकल डिटेक्टर एट द सन इज ऑल्सो कॉल्ड द घोस्ट पार्टिकल। सन्स में फेजर कन डिटेक्टर का उपयोग करके जो है ये किस घोस्ट पार्टिकल को ढूंढने की बात करी गई है यहाँ पे। सो दिस इज द कोलाइडर न्यूट्रिनो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 कोलाइडर न्यूट्रिनो। ये ऑब्जर्वेशन जो है बनाई गई यूजिंग द फॉरवर्ड सर्च एक्सपेरिमेंट, यानी कि फेजर, ठीक है, जो कि एक पार्टिकल डिटेक्टर इंस्टॉल है सर्न के अंतर्गत। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये जो सर्न क्या है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी जहां पे आपका स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब जो है चूज करी गई और इसको इनॉग्रेट किया गया यहाँ पे, तो वो गुजरात के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, गुजरात अहमदाबाद में। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस कंपनीज का जो इनिशिएटिव है, कंट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, वो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हमने ये काम किया है। ये इनिशिएटिव है इन स्पेस का। व्हाट इज दिस इन स्पेस? इन स्पेस है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जहां पे हमने 16 वर्क स्टेशन जो है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर जो है किए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि सैटेलाइट GSAT-7B को जो है कम्युनिकेट करेगा, तो ये है जी आपका NSIL। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे 3000 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोडक्ट है, 3000 करोड़ रुपए का ये प्रोडक्ट है, जो कि स्टडी करेगा दैट इज सैटेलाइट GSAT-7B, इसको स्टडी करने वाला है ये, ठीक है। ये हमने जो है इंडियन आर्मी के लिए सपोर्ट देने की बात करी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी था वो, ठीक है। नेक्स्ट है कोलिस्टन देख लेते हैं एक बार। हाँ, ऑप्शन नंबर सी।
कोलिस्टन जो है न्यूज़ में देखने को मिला। व्हाट इज दिस कोलिस्टन? कोलिस्टन जो है ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, जो कि आपके बहुत सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए जो है ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन है। ऑप्शन नंबर 1। जनरली जो है इसको लास्ट रिजॉर्ट के रूप में यूज़ किया जाता है जब दूसरी मेडिकेशंस जो हैं काम नहीं करती, और इसको जो है हम पॉलीमिक्सिन ई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रिसर्चर जो लॉस एंजलिस यूएस में हैं, उन्होंने इस बैक्टीरिया को ढूंढा और वेस्ट वाटर के ऊपर इन्होंने काम किया कि ये ड्रग जो है रेजिस्ट करती है या नहीं करती, मतलब इन्होंने वहाँ पे काम करने के लिए देखा था। तो कोलिस्टिन इज ए एंटीबायोटिक मेडिसिन। कौन सी इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर ने ये वैक्सीन को तैयार किया है? R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन को किया है, तो ये किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अंतर्गत। तो ये एक मलेरिया वैक्सीन है जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ने इसको डेवलप किया है और मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और ये वैक्सीन जो है लाइसेंस करी गई है टू यूज़ इन घाना, जो है घाना में यूज़ करने के लिए बात करी गई है बाय द कंट्रीज फूड एंड ड्रग अथॉरिटी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इम्बाई दैट इज आई शीट मास बैलेंस इंटर कंपैरिजन एक्सरसाइज, ये एक टॉपिक है डिस्कशन का रिसेंटली, और ये किस यूनिट को के साथ इवेल्युएट करने के लिए किया गया है? इम्बाई। सो व्हाट इज दिस? टू स्टडी मतलब दिस इज अ यूनिट ऑफ मेल्टिंग ऑफ अर्थ आई शीट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई शीट मास बैलेंस इंटर कंपैरिजन एक्सरसाइज, जो कि रेगुलर रिव्यू करेगा प्लैनेट आइस शीट्स को, स्टेटस को ध्यान रखना है। और ये सपोर्ट किसने किया है? यूएस एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में जो मास लॉस हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है, और जो सी राइज इतना हो रहा है, ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका से जो आइस पिघल रही है वो। तो इसीलिए मेल्टिंग ऑफ आइस को स्टडी करने के लिए इम्बाई जो है ये डिस्कशन का एक टॉपिक बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। HMPV ये वायरस अफेक्ट करता है किस बॉडी पार्ट को? तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है अफेक्ट करता है। ये क्या है? दैट इज ह्यूमन मेटानिमोनिया वायरस, ये याद रखें। ठीक है, सो ये पैथोजन कैपेबल है जो अफेक्ट करेगा अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। सो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सी टर्म यूज करी गई टू इंक्रीज द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर? भाई कौन सी टर्म जो यूज़ करी गई कि जो फैट आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टीटोसिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ जो है, जिसे हम स्टीटोसिस के नाम से जानते हैं, ये बहुत सारे लोगों में देखने को मिली जो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेते थे, या कम अल्कोहल लेते थे, या कंज्यूम नहीं करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक वर्ड होता है लिपिडेमा, ये एक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ये ध्यान रखना। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जो कि जहाँ पे फैट एक्यूमुलेट बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, खास करके बॉडी के लोअर पार्ट्स में, और आपको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं कि आप पोज नहीं कर सकते, खड़े नहीं रह सकते। और ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। कौन सी टर्म यूज करी गई टू मेजर द वेरिएशन इन द डीएनए म्यूटेशन अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज? कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज में जो डीएनए है आपका, उसमें चेंजेस देखने को आपको मिले, वेरिएशन देखने को मिले, उसके लिए टर्म क्या यूज करी जाती है? एंड दैट टर्म इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है क्वांटिफाई करती है डीएनए वेरिएशंस को और अमंग द इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज। और ये स्टडी जो है आपके साइंटिस्ट जैसे CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया है और रिलेशनशिप बताया है जेनेटिक डाइवर्सिटी का, बॉडी साइज अक्रॉस द स्पीशीज, लार्जर बॉडीज का छोटी बॉडीज के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो डीएनए म्यूटेशन जो है स्टडी करने के लिए ये टर्म है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। VLA 1553 जो बेस्ड ऑन ला रीयूनियन स्ट्रेन, ये वैक्सीन है किसके लिए? तो ये जो किसके लिए वैक्सीन है? ये चिकनगुनिया के लिए वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। और ये ईस्ट सेंट्रल साउथ अफ्रीकन जीनोटाइप है, ये साउथ अफ्रीकन जीनोटाइप देखने को हमें मिलेगा। और चिकनगुनिया का जो मच्छर है वो है एडिस इजिप्टे जो फैलाता है, अदरवाइज ये वायरल डिजीज है, मच्छर ये होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? C इज द करेक्ट आंसर। डेंगू को हम ब्रेकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, इसका मच्छर भी यही है, ब्रेकबोन फीवर और मच्छर यही है, और है एक्चुअली वायरस।
विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग प्रोटोटाइप टू डिटेक्ट द बैक्टीरिया कोजिंग यूटीआई, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात चल रही है। तो पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग जो प्रोटोटाइप बनाया गया है वो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, आईआईटी गुवाहाटी। ये हेल्थ प्रॉब्लम को ट्रैक करेगा ग्लोबली इन और ऑल्सो इन इंडिया, कॉमनली इन द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं और ख़ास करके उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को हमें मिलती है, और इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया को क्वांटिफाई किया गया। और ये बैक्टीरिया कौन सा है? डेट इज़ अ क्लैब्सिएला निमोनिए। क्लैब्सिएला निमोनिए जो है ये आपका बैक्टीरिया है जो कि यूरिन सैंपल से लिया गया। ये 5 मिनट के अंतर्गत इसके बारे में पता लग जाता है हमें। इंडिया का पहला इंडिजिनियस ई ट्रैक्टर प्राइमा ET11 ये डेवलप किया गया किस इंस्टीट्यूट द्वारा? ये CSIR द्वारा जो है बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये CSIR जो है ये जो है डेट इज बनाया गया, डेवलप किया गया CSIR के, डेट इज द सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेट इज दुर्गापुर के अंतर्गत जो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। What is the specialty of the recently discovered exoplanet LTT9779b? इसकी स्पेशलिटी क्या है? ये मोस्ट रिफ्लेक्टिव प्लैनेट है आपका, मोस्ट रिफ्लेक्टिव प्लैनेट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ये नेपच्यून साइज है, इसका साइज जो है नेपच्यून जितना देखने को मिलता है 260 लाइट ईयर दूर है अर्थ से, और यहाँ पे 80% ऑफ द लाइट जो है रिफ्लेक्ट बैक देखने को हमें मिलती है। ये अल्ट्रा हॉट एक्सोप्लैनेट जो है आपका काम करता है कॉस्मिक मिरर की तरह, और यहाँ पे जो है आपकी लाइट रिफ्लेक्ट देखने को हमें मिलेगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। तो ये है जी आपका मिरर प्लैनेट। ओके सो गाइज ये थे क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस लेक्चर की PDF जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलेगी, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको मैं बता दूँ, अगर आप जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ना चाहते हैं मुझसे, मेरी टीम से, तो आप हमारे 5100 MCQ बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ बैच है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तो इन बैचेस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। VIP लाइव कूपन कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं। 2 जनवरी तक ये जो है डिस्काउंट वैलिड है। और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अच्छे से अच्छा नया साल मनाना और इस कोड को यूज़ करके आप अपनी प्रेपरेशन भी स्टार्ट करना। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।